हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। अभी हम तक हमने पढ़ा था अंडरराइटिंग क्या होती है और उससे हम क्या समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे अंडरराइटिंग प्रोसेस के बारे में कि कैसे होती है अंडरराइटिंग और कौन कौन से स्टेप्स होते हैं अंडरराइटिंग में। तो आइए बात करते हैं एक एक करके कि हाउ इज अंडरराइटिंग एक्चुअली डन, क्या क्या देखा जाता है। आइए स्टैंडर्ड अंडरराइटिंग प्रोसेस की बात करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड अंडरराइटिंग प्रोसेस में बेसिकली 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली स्टेप होती है रिसीट, इवैल्यूएशन और एक्सेप्टेंस। तो रिस्क को आप रिसीव करेंगे, इवेलुएट करेंगे और उसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। स्टेप 2 कहती है कि किन टर्म्स और कंडीशंस पे आप उसे कंसिडर करेंगे, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस आप उस रिस्क के लिए लगाएंगे। तीसरा, किस प्राइस पे लगाएंगे, है ना, आप अंडरराइटिंग में किस प्राइस पे उस रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आपने ढेर सारे रिस्क ले लिए तो उन अपने एक्सपोजर को, एक इंश्योरेंस कंपनी अपने रिस्क के एक्सपोजर को कैसे मैनेज करेगी। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड अंडरराइटिंग प्रोसेस में। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। तो रिसीट ऑफ रिस्क में बेसिकली कैसे कैसे इंश्योरेंस कंपनी के पास रिस्क आ सकता है। टेलीफोन कॉल के थ्रू, रिटर्न प्रपोजल के थ्रू, ऑनलाइन प्रपोजल, पॉलिसी बाजार में जैसे एंट्री हो रही है, फॉर्मल प्रेजेंटेशन ब्रोकर दे रहा है और एक साथ बहुत मास में आपके लिए पॉलिसीज लेके आ रहा है, ईमेल रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट या ब्रोकर से। तो ये हमारे रिस्क के रिसीविंग के तरीके हो गए। ठीक है, अगला, रिसीव कर लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर पॉलिसी बना देंगे? नहीं, उसके बाद आप इवेल्युएट करेंगे, उस रिस्क को एग्जामिन करेंगे, उस रिस्क को समझेंगे कि वो रिस्क क्या है, क्या वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किन टर्म्स और कंडीशंस पे आप उस रिस्क को लेंगे। तो ये हमारा किसका पार्ट हो जाता है, स्टेप 1 में इवेल्युएशन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देन इसके बाद जो अंडरराइटर है, उसके बाद अंडरराइटर के पास जो प्रपोजल आता है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है अंडरराइटर के पास, प्रपोजल की डिटेल्स होती हैं, वो क्या काम करता है, बिजनेस ट्रेड या कौन सी एक्टिविटी करता है, कौन सा कवर उसे चाहिए, रिस्क, जिस चीज का रिस्क ले रहा है उसकी लोकेशन क्या है, एक्सपोजर कितना है, कितना बड़ा रिस्क है, और क्लेम्स का एक्सपीरियंस उस रिस्क में क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं अंडरराइटर। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सारा डिसाइड करने के लिए उसके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो कैसे आती है, प्रपोजल फॉर्म से। प्रपोजल फॉर्म में क्वेश्चनेयर्स होते हैं, सर्वेज होते हैं। ठीक है, लोकल नॉलेज में लिखे हुई चीजें होती हैं, वेबसाइट्स के थ्रू वो ले सकता है इन्फॉर्मेशन रिस्क के बारे में, जिससे उसे रिस्क को एसेस करने में आसानी हो। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क में। एक बार अंडरराइटर ने रिस्क को एसेस कर लिया और वो कन्विंस हो गया कि हाँ हमारे जो कंपनी के क्राइटेरिया हैं उस और अंडरराइटिंग पॉलिसी है उस पे ये रिस्क सही बैठता है, तो रिस्क को एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो वो कौन सी अंडरराइटिंग पॉलिसी की जो हमारी क्राइटेरिया वो क्या क्या हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ रिस्क है कि नहीं है, जोग्राफिकल लिमिटेशन क्या है, एक्यूमुलेशन हजार्ड उसमें क्या बैठ रहा है, जो रिस्क हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं कहीं इसमें एक्यूमुलेशन हजार्ड तो नहीं है, और इंडेमनिटी का क्या लेवल है। तो मैं एक्यूमुलेशन हजार्ड आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में। एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन से समझिए क्या होता है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे एक साथ बहुत ज्यादा इंडिविजुअल रिस्क ग्रुप हो जाएं और वो इवेंट जो रिस्क हमने कवर किया है, जिस इवेंट को हमने कवर किया है उससे वो सारे रिस्क एक साथ आपके साथ अफेक्ट कर जाएं। जैसे आप फ्लाइट में सफर करते हो तो एक उसमें पर्सनल एक्सीडेंट रिस्क हो जाता है। एक फ्लाइट है, ठीक है, तो अगर इस फ्लाइट का क्रैश हुआ तो 200 लोगों को वो लेके जा रही है, तो 200 पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज एविएशन की चल रही हैं। अगर कुछ भी फ्लाइट को होता है तो 200 को एक साथ इफेक्ट होगा ना, सबकी 75 लाख की पॉलिसीज मान लीजिए चल रही हैं, तो एक साथ कितना हो गया, एक्यूमुलेशन हजार्ड हो गया। ऐसा तो होगा नहीं कि फ्लाइट का क्रैश होगा तो एक दो लोगों का ही होगा बाकी लोग बच जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस केस में आपको ये ध्यान देना है कि एक्यूमुलेशन मतलब एक जैसा रिस्क अक्यूमुलेट हो जाए और उस कंटेंट जो भी इवेंट है जिस हमने जिसको कवर किया है वो सिंगल इवेंट एक साथ सारे ही आपके रिस्क को कवर कर ले, मतलब अफेक्ट कर दे, तो वो हमारा एक्यूमुलेशन में आता है। नेक्स्ट इज पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। तो जैसा आप सब जानते हो कि पॉलिसी जो है हमारी, पॉलिसी की वर्ड जो है लीगल डॉक्यूमेंट है। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमारी कोर्ट ऑफ लॉ में लीगल डॉक्यूमेंट की तरह एक्सेप्ट होती है और इसीलिए स्टैंडर्ड वर्डिंग रखी जाती है जिससे कि कोई भी एम्बिगुएशन ना हो, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें बेसिकली तीन जो वर्ड्स हम यूज करते हैं पॉलिसी टर्म्स कंडीशंस में वो हमारे आते हैं पॉलिसी में डिडक्टिबल, एक्सक्लूजन और वारंटी।
तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि डिडक्टिबल क्या होता है। डिडक्टिबल को हम एक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्सेस भी होता है, एक्सेस। तो इंश्योर्ड, सपोज डिडक्टिबल मतलब इतना तो आपको हर क्लेम का रखना है। सपोज आपने, आपकी कार है, आपने कार का इंश्योरेंस कराया, तो उसमें डिडक्टिबल है 1000 रुपए। तो 1000 रुपए तक का कोई क्लेम आता है, मान लो 1200 रुपए क्लेम आया, तो 1000 रुपए आप पे करेंगे, 200 रुपए कंपनी पे करेगी। तो ये जो 1000 रुपए है वो एक्चुअली क्या है, हो गया हमारा डिडक्टिबल है। तो इसके जो पर्पस है वो क्या होता है, डिडक्टिबल रखने का पर्पस होता है कि जो स्मॉल क्लेम्स हैं वो डिस्करेज होते हैं, कि छोटे क्लेम्स के लिए कंपनी के पास ना आए, क्योंकि छोटे क्लेम्स होंगे तो आपकी फाइल चार्जेस उतने लगेंगे, तो वो सारी चीजें आपकी डिस्करेज की जाती हैं। इंश्योर्ड को एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। ये मतलब नहीं होता कि आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आप फ्री हो गए। अगर आप ये सोच के इंश्योरेंस ले रहे हो कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया एंड नाउ आई एम फ्री, आई कैन यूज माई एसेट एज आई वांट, अपने एसेट को जैसे मन करे वैसे यूज करूं, तो ये गलत है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप अपने रिस्क को, अपने असेट को अच्छे से ट्रीट करें, इसके लिए हमारी डिडक्टिबल लगाई जाती है, जिससे कि आप खुद रिस्क का मैनेजमेंट करें। जब आपको पता है कि 1000 रुपए तक का मेरे को खुद को पे करना है, तो आप कैसे चलाओगे अपनी कार को, एकदम बचा के चलाओगे। आप रैश ड्राइविंग नहीं करोगे, आप मतलब आपके माइंड में रहेगा ना कि यार नहीं करते हैं, छोटे मोटी चीजों से आप खुद बचा के रखोगे। तो ये डिडक्टिबल इसलिए होता है कि आप खुद अपने हर क्लेम का थोड़ा पार्ट आपको खुद देना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करोगे, स्मॉल क्लेम्स को बचाओगे। अब एक्सीडेंट ही हो गया, बड़ा क्लेम हो गया, तब तो आप दोगे ही, है ना, कंपनी देगी। मगर छोटे छोटे जो खरोच लग गई, इसके लिए भी आप पहुंच जाओ इंश्योरेंस कंपनी, तो वो अवॉइड, वो डिस्करेज करने के लिए डिडक्टिबल लगाया जाता है। नेक्स्ट है वारंटी। वारंटी आपको ये बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने एक कार खरीदी, कार में आपने अपने पॉलिसी ली, मोटर पॉलिसी ली, एंड उसके बाद कार को आपने मॉडिफाई करा लिया। मॉडिफिकेशन के टाइम में क्या हुआ कि आपकी कुछ वायरिंग डिफेक्ट आ गया, ठीक है। आपने उसमें बल्ब चेंज कराया, कुछ कराया, तो वायरिंग में आपने कुछ चेंजेस कर दिए जो आपको नहीं करने थे। तो आप गए, फिर आपकी वायरिंग की वजह से आपका पूरा कार में थोड़ा फंक्शनैलिटी में डिफरेंस आ गए, चेंजेस हो गए। अब आप गए कंपनी के पास, आपने बोला कि मेरी कार में कुछ डिफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वर्क नहीं कर रहे। कंपनी ने देखा कि आपने तो यहाँ मॉडिफिकेशन कराया हुआ है, तो आपकी जो पॉलिसी है वो वॉइड हो जाएगी, आपकी वारंटी आपने ब्रेक करी। तो वारंटी आपको ये बताती है कि किस किस केस में आपको सर्विसिंग मिलेगी, किस किस केस में आपको सर्विसिंग नहीं मिलेगी। तो वो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वारंटी रिलेटेड चीजों में हाथ नहीं डालना है, मतलब हमें उस चीज को नहीं करना है या उस चीज को करना है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है। वारंटी क्या होती है, वारंटी हमारी ये रिक्वायर करती है कि इंश्योर्ड को क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ चीजें आपको जो नहीं करनी है वो उसमें लिखी रहती हैं, जो चीजें आपको करनी है वो लिखी रहती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब देखिए, वारंटी में क्या करना है क्या नहीं करना है, कब हमारी पॉलिसी वॉइड नल हो जाएगी, ये बताया गया है। और एक्सक्लूजन माने कि क्या क्या पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं है, वो हमें बताएगा। पॉलिसी में क्या चीज है कवर्ड नहीं है, वो हमारे एक्सक्लूजन पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक्सक्लूजन पार्ट में ये लिखा रहता है कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट कवर्ड इन दी पॉलिसी। जैसे फायर पॉलिसी में आपका मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन हमारे वॉर है, ठीक है, वॉर हो गया, न्यूक्लियर रिस्क हो गया, ये हमारे कवर नहीं है। कुछ पॉलिसीज में हमारा ऑटोमेटिक लिखे रहते हैं, अर्थक्वेक कवर नहीं है, स्पॉन्टेनियस कंबशन कवर नहीं है, तो ये सारी चीजें हमारी लिखी रहती हैं। तो एक्सक्लूजन माने छोड़ा है, किसे छोड़ दिया, पॉलिसी के पर्व्यू में क्या नहीं आता, करना है, तो ये हमारा आता है एक्सक्लूजन पार्ट में। नेक्स्ट हमारा प्राइसिंग। सारी चीजें हो गई हमारी, टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो गई, उसके बाद हमें किस प्राइस पे उस रिस्क को लेना है। तो इनिशियली हमारा बुक रेट होता है, एक स्टैंडर्ड रिस्क के लिए एक बुक रेट डिफाइन होता है। अगर हमारा क्लेम्स एक्सपीरियंस खराब है, ठीक है, तो हमारा उस पर लोडिंग लग जाएगी। क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा है तो हमारा स्टैंडर्डाइज डिस्काउंट लग जाएंगे। सपोज आप कार इंश्योरेंस लेते ही हो, तो अब आप देखो, फर्स्ट ईयर आपका कुछ एनसीवी नो क्लेम बोनस मिलता है, सेकेंड ईयर बढ़ के मिलता है, थर्ड ईयर फिर और मिलता है। तो ये क्या होता है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है। सिमिलरली अगर आपको आपका क्लेम एक्सपीरियंसेस खराब है, फर्स्ट ईयर में आपने काफी क्लेम ले लिया, तो क्या होगा, उस पर लोडिंग लगेगी, आपको नो क्लेम बोनस कम मिलेगा, तो वो मतलब जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी कि प्राइसिंग में क्या क्या चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं। बुक रेट क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारा मैनेजिंग एक्सपोजर,
इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कोई एक एक किसी इवेंट से हमारा इतना ह्यूज लॉस ना हो जाए जिससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी पे और कंपनी के सस्टेनेंस पे इफेक्ट पड़े। हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि एक ही एरिया से हम एक ही फ्लड प्रोन एरिया से मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक ही फ्लड प्रोन एरिया से सबको अपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दे दिया, तो फ्लड आएगा तो क्या होगा, सारे लोग इफेक्ट हो जाएंगे, सारे लोग इफेक्ट हो जाएंगे तो एक ही इवेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज को हिट किया तो एक्यूमुलेशन हजार्ड हो गया, हो सकता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन हजार्ड को अवॉइड कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोजर कैसे लेना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है मैनेजिंग एक्सपोजर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट अंडरराइटिंग प्रोसेस। एक अंडरराइटिंग प्रोसेस में क्या चीजें होती हैं, कैसे हमें अंडरराइटिंग प्रोसेस को समझना है, क्या वारंटीज होती हैं, क्या डिडक्टिबल होते हैं, एक्सक्लूजन क्या होते हैं, आज हमने ये सारी चीजें पढ़ी। और क्या क्या स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स जो मैंने बताया आपको कि रिस्क को रिसिप्ट इवैल्यूएशन एक्सेप्ट किया, फिर टर्म्स एंड कंडीशंस की, फिर प्राइसिंग की, और प्राइसिंग करने के बाद जब आपने प्राइस कर लिया और पॉलिसीज आपके पास आने लगी तो उस रिस्क को कैसे एक्सपोजर को मैनेज करना है, ये हमारा पूरा अंडरराइटिंग प्रोसेस है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पार्ट 3 के बारे में। और थैंक यू, जो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।